नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि अट्रैक्शन मतलब आकर्षण आखिर काम कैसे करता है? आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और बस सबका ध्यान उन पर चला जाता है। तो क्या ये सिर्फ उनके लुक्स की वजह से होता है या इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल सीक्रेट छिपा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, अट्रैक्शन का जो पहला रूल है ना, वो अक्सर वही होता है जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है। हम सब जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में कुछ फिजिकल क्वालिटीज हमारा ध्यान खींचती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारी पर्सनल चॉइस है या हमारे दिमाग के अंदर कुछ और ही छिचड़ी पक रही होती है? ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर क्यों महिलाएं अक्सर लंबे कद और स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स वाले पुरुषों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। क्या ये बस समाज का बनाया हुआ एक ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक रीजन भी है? तो जवाब ये है कि ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी। साइंस कहता है कि पहली नज़र के इस अट्रैक्शन के पीछे हमारे दिमाग और डीएनए में छिपे हुए गहरे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो चलिए इस साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे आप एक तरह की एवोल्यूशनरी एको समझ सकते हैं। मतलब हजारों साल पुरानी एक गूंज जो आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताती है कि हमें कौन अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे कि लंबा कद, बहुत पुराने जमाने से हाइट को हमेशा सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल माना गया है और अनजाने में ही हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने कोड को फॉलो करता है। मतलब दिमाग को लगता है कि एक लंबा इंसान शायद एक ज्यादा प्रोटेक्टिव और सेफ पार्टनर हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं फेशियल फीचर्स पर। एक शार्प जॉ लाइन और स्ट्रॉन्ग फीचर्स ये अक्सर हाई टेस्टोस्टेरोन का साइन होते हैं और हमारा दिमाग इसे सीधे सीधे कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी से जोड़ लेता है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल सिग्नल है जो कहता है हाँ, ये इंसान जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्टेबल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, ये तो बस कहानी की शुरुआत है। समझ लीजिए कि ये अट्रैक्शन की दुनिया का सिर्फ एंट्री गेट है। और यही यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कद शायद अट्रैक्शन का दरवाजा खोल दे, लेकिन जो रियल कनेक्शन है ना, वो तो पर्सनालिटी और बिहेवियर की गहराई पर ही बनता है। पहली नज़र का अट्रैक्शन ज़्यादा देर टिकता नहीं है अगर अंदर कुछ खास बात ना हो। सच तो ये है कि असली चार्म उन क्वालिटीज में छिपा है जो पहली नज़र में दिखती ही नहीं है। एक कॉन्फिडेंट इंसान की एनर्जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके बात करने का तरीका किसी भी खूबसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो फिर वो कौन सी मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं जो अट्रैक्शन का असली सेंटर बनती हैं? चलिए अब उन चीजों पर बात करते हैं जो किसी भी कनेक्शन को सरफेस लेवल से डीप लेवल तक ले जाती हैं। तो अट्रैक्शन का जो रियल कोर है वो इन 4 चीजों में छिपा है: कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, एम्बिशन और इमोशनल मैच्योरिटी। और ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये किसी इंसान के इनर कैरेक्टर को दिखाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, जो लोग सच में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनका गोल किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता, बल्कि कनेक्ट करना होता है। वो दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। और यही कॉन्फिडेंस की असली निशानी है। अब आता है सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी को हंसाने की कला। शायद सबसे पावरफुल मैग्नेटिक क्वालिटीज में से एक है और इसके पीछे प्योर साइंस है। जब कोई हमें हंसाता है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। और ये केमिकल खुशी और अट्रैक्शन दोनों को इंस्टेंटली बूस्ट कर देता है। ठीक इसी तरह एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा भी एक मैग्नेट का काम करती है। एक इंसान जिसके लाइफ में कोई गोल है, कोई डायरेक्शन है, वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का सिंबल बन जाता है। उसके साथ रहकर लोग इमोशनली सेफ और इंस्पायर्ड फील करते हैं। और आखिर में शायद सबसे ज़रूरी चीज़, इमोशनल मैच्योरिटी। वो इंसान जो गुस्से या मुश्किल सिचुएशंस में भी शांत रह सके और हर बात को समझदारी से हैंडल करे। वो इंसान दिल में सबसे गहरी जगह बना लेता है। ये एक सुपर पावर है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम फाइनल ट्रूथ पर आते हैं। आखिर वो क्या है जो लुक्स और फर्स्ट इंप्रेशन से भी परे हमेशा के लिए टिकता है? और वो सच्चाई ये है, फिजिकल अपीयरेंस तो टाइम के साथ बदल जाता है ना, लेकिन एक अच्छा दिल और जेन्युइन कॉन्फिडेंस वो हमेशा याद रहता है। ये वो चीज़ें हैं जो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। तो फिर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या है जो एक इंसान कर सकता है?
इसका जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग है। किसी और की तरह बनने की कोशिश बंद कर देना। इसका मतलब ये है कि बस खुद का बेस्ट वर्जन बनिए। नेचर बाकी का काम खुद ही कर देगी। जब कोई इंसान अपने सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट सेल्फ में होता है ना, तो सही लोग उसकी तरफ नेचुरली खिंचे चले आते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर सब कुछ हटा दिया जाए, लुक्स, स्टेटस, फर्स्ट मीटिंग, तो वो कौन सी एक क्वालिटी है जो किसी इंसान को सच में अट्रैक्टिव बनाती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। सोचने वाली बात है ना?